तो इतना खुशी का मौका है, आपकी और हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है ना, तो इतना खामोश काहे बैठी? देखो राघव, बात खामोशी की नहीं है, बात झिझक की है कि हम कैसे अपने परिवार से दूर दूर आके इस खुशी को मना सकते हैं, और हम अपने परिवार से इतनी दूरियां क्यों बना रहे हैं। आखिर ये बच्चा भी तो ठाकुर खानदान का खून ही है ना, तो फिर तुमने आज बाबूजी से इस तरीके से बात क्यों की? तुमने देखा नहीं कि इस बच्चे की बात सुन के वो कितने खुश थे। रेवा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बच्चे पर सिर्फ ठाकुर खानदान का हक है, आपका और हमारा हक नहीं है? और अगर हम दोनों ये खुशी अकेले मनाएंगे तो इसमें कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। बात पाप की नहीं है राघव, पाप नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसका इस बच्चे पे गलत असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बच्चा एक खुशहाल परिवार में पैदा हो, जहां उसे दादा दादी बुआ छोटी दादी सबका प्यार मिले। और देखो, रही बात बाबूजी की, वो पहले जैसे नहीं रहे। हमने आज उनकी आंखों में इस बच्चे के लिए प्यार देखा, और उन्हें दादा बनने की इतनी खुशी है कि वो फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन तुमने उनके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, बेचारे। देखो राघव, तुम हमारा यकीन करो, देखना आहिस्ता आहिस्ता बुआ जी और अम्मा जी भी बाबूजी जैसे बदल जाएंगे। बेटा, ये हमारा आदमी है, और ये जो देसी हथियार का धंधा है ये भी हमारा ही है। राघव, तुम हमारी बात सुन रहे हो ना कि हम तुमसे क्या कह रहे हैं? राघव, हाँ, हम सुन रहे हैं आपकी बात और समझ भी रहे हैं। ठीक है, हम इस बच्चे की खुशी पूरे परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की हसीन शाम हम यहाँ मनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को भी पता लगना चाहिए कि उसके पापा उससे और उसकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं। हाँ, हमें बहुत मजा आया राघव, थैंक यू। अच्छा, एक काम कीजिएगा, बड़े आराम से बैठना, ठीक है, और हमें कस के पकड़ लेना। वो क्या है ना, हम चाहते नहीं कि हमारा होने वाला बच्चा और उसकी मम्मी को कोई भी परेशानी है, और हमारा बच्चा तो ये बिल्कुल भी ना बोले कि हमारे पापा को बाइक चलानी नहीं आती है ना। ठीक है, आइए, बैठ गई आप? रेवा जी, आप ठीक है ना? हाँ, पर ये कौन था? इतनी लापरवाही से कौन गाड़ी चलाता है?
ये जरूर कोई बाबूजी का दुश्मन ही होगा जो उनके गलत कामों की वजह से बना है। रेवा जी, आप मत घबराइए, कोई पी के गाड़ी चला रहा होगा। आइए, आप बैठिए। अब तक हमने तुम्हें ये धंधे के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि कुंदन अब तक संभाल रहा था ये धंधे को, लेकिन अब तुम्हारे ही काबिल कंधों पर इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तुम्हें। ये गैर कानूनी काम को जिम्मेदारी मत बोलिए बाबूजी। हमें नहीं पता था कि ये है आपका काम। ये नहीं करेंगे अब। ये लीजिए आपका धंधा। हम इस धंधे में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि आप हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो अब तक पुलिस को बता चुके होते सब। रेवा जी पेट से है, वो मां बनने वाली है। अरे आज तो जश्न होना चाहिए। अभी हम हलवाई और ढोल नगाड़े वाले को बुलाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसों का जश्न नहीं चाहिए बाबूजी। भाई साहब, इस घर में दिन पर दिन हमारी हैसियत घटती जा रही है। बताइए, राघव ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और आज जिस तरह से उसने आपसे बात की है, हमको तो लगता है आज जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, उसी जगह पर कल आप भी खड़े होंगे। आपसे भी रिश्ता ना तोड़ दे कहीं वो। कसम से, जब उसने आपकी ऐसे बेइज्जती की ना, अरे हमरा तो खून उसी वक्त ज्वालामुखी बन गया था। अरे हमरा तो मन करता वहीं को अकल सिखा दे, लेकिन ना हमने शर्मा लिया। बिना मतलब उसकी बीबी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती। अरे क्या बताए हैं, कैसा बेटा है ये। बाप को शर्मिंदा करके अकेले अकेले बीबी के साथ जश्न मनाने चला गया। बेशर्म कहीं का। रेवा जी, आप एक काम कीजिए, आप आराम कर लो, हम थोड़ी देर में आते हैं। और ये हमारा फोन चार्जिंग पे लगा देना, इसमें चार्जिंग नहीं है। आ गई अक्कल, हो गया गलती का एहसास। चल मांग लो अपने बाबूजी से माफी। माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो। और हमने कोई गलती नहीं की। ब्रह्मा, आप इस कमरे से बाहर जाइए, हमें बाबूजी से कुछ अकेले में बात करनी है। और इनको भी लेकर जाना, अलग से नहीं बोलेंगे इन्हें। कोई बाहर नहीं जाएगा।
तुमरे बाबूजी एक खुली किताब है। लता और गायत्री दोनों ही हमारे राज और हमारे धंधे के बारे में जानते हैं। ये लिए जो भी बात होगी इनके सामने होगी। बताओ क्या बात है? वाह, आप लोग इनके गलत कामों के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। गलत काम है? आप जानते हैं बाबूजी, आपके इसी गैर कानूनी काम की वजह से जो आपने दुश्मनियां पाली है ना, उसका अंजाम हमें, हमारी बीवी और होने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता। किसी ने आज हम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। किसने? कौन था वो आदमी? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो आपका ही कोई दुश्मन होगा जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा था। आपको बता रहे हैं बाबूजी, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हो जाता ना, तो हम वो बात सहते नहीं। बता रहे हैं। ए राघव, अपनी अकड़ और अपनी जुबान दोनों को संभाल। ये तेरे बाप है, तू उनका बाप नहीं है। हम कायदे में ही बात कर रहे हैं अम्मा। आप बताइए, हमरे और रेवा जी से किसकी दुश्मनी होगी? कौन मारना चाहेगा हमें? लोग हमें बड़ी भैया बोलते हैं, और अगर हम अपनी पे आ गए ना तो तुम्हारा पूरा परिवार उड़ा देंगे। पहली बात, वो आदमी कौन था उसका हम पता लगाएंगे और ऊ को हम अकल सिखाएंगे। दूसरी बात, तुम काहे हर बार भूल जाते हो कि तुम एक ठाकुर हो? अरे ठाकुर मामूली घटनाओं से डरता नहीं, इसलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि शेर बनो, हमारा धंधा संभालो। ये सब चीजें कभी नहीं होगी। बाबूजी, हम जानते हैं कि आपने बहुत गैर कानूनी काम किए हैं, लेकिन अनजाने में ही सही ना, आपने एक काम बहुत अच्छा कर दिया, और वो ये कि आपने हमें ईमानदारी सिखा दी। और इसी ईमानदारी की वजह से ना, हम आपके इस गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं देंगे। हम खुद को इन कामों से दूर रखेंगे और अपने होने वाले बच्चे और पत्नी को भी।